अगर आपको अपनी गरीबी मिटानी है, आपको अमीर बनना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने गरीबी के विज्ञान को समझना होगा। जैसे ही आप अपने गरीबी के विज्ञान को समझ जाएंगे, अमीरी का विज्ञान भी समझ में आ जाएगा। जब विज्ञान समझ में आ जाएगा तो फिर उसका निदान भी हो जाएगा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि गरीबी ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये गरीबी शरीर की गरीबी भी हो सकती है, शरीर के अपूर्णता की गरीबी हो सकती है, रिश्ते नातों से संबंधित गरीबी भी हो सकती है, और अर्थ धन की भी गरीबी हो सकती है। गरीबी चाहे कोई भी हो, वो अभिशाप है। गरीबी चाहे जहां से भी आई हो, जैसे भी आई हो, उससे पैदा होने वाला दुख हमेशा सालते रहता है, जीवन को दुखी बना करके रख देता है। यही कारण है कि इसे सबसे बड़ा अभिशाप माना गया है। इस संसार में सारे के सारे लोग अपनी इसी गरीबी को मिटाने में लगे हुए हैं, दूर करने में लगे हुए हैं। कोई शरीर की गरीबी दूर करने में लगा हुआ है, इसके लिए वो शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहा है, सुडौल बनाने का प्रयास कर रहा है। कोई ऐसे हैं जो अपने रिश्ते की गरीबी को सुधारने में लगे हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी संख्या है जो अर्थधन के गरीबी को सुधारने में लगे हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी एक गरीबी को सुधारते हैं तो दूसरे प्रकार की गरीबी आकर के सामने खड़ी हो जाती है। जब दूसरे प्रकार की गरीबी को सुधारते हैं तो तीसरे प्रकार की गरीबी आकर के सामने खड़ी हो जाती है। तीसरे प्रकार की गरीबी को जब सुधारते हैं तो फिर कोई अन्य गरीबी आकर के सामने खड़ी हो जाती है। इस तरह से गरीबी से पीछा छूटता ही नहीं है। यही सिलसिला युगों युगों से चला आ रहा है, जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। अपने गरीबी के निदान के लिए एक रास्ता अपनाते हैं तो वो रास्ता कुछ दूर जाकर के समाप्त हो जाता है। फिर उसे छोड़ करके दूसरा रास्ता अपनाते हैं, वो रास्ता भी कुछ दूरी तय करने के बाद समाप्त हो जाता है। फिर उसे छोड़ करके तीसरा रास्ता अपनाते हैं, वो तीसरा रास्ता भी कुछ दूर जाकर के समाप्त हो जाता है। समझ में ही नहीं आता है कि वो कौन सा रास्ता है जिसे पकड़ें और हमारी पूर्ण गरीबी दूर हो जाए, हमारे जीवन में संपूर्ण अमीरी छा जाए। इस तरह से एक जीव पूरा जीवन सही रास्ते के तलाश में भटकता रह जाता है। वो चलेगा क्या, वो रास्ता ही ढूंढ नहीं पाता है। जन्मों जन्मों से तो इसी की तलाश लगी हुई है। वो समझ ही नहीं पाता है कि हम कौन सा रास्ता पकड़ें। वह जान ही नहीं पाता है कि वह कौन सा ऐसा जगह है जहां से इसकी यात्रा शुरू होती है, जहां से इसकी सीढ़ी दिखाई पड़ती है। ये बात कब समझ में आती है? तो जब हमारे जीवन में एक गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, एक सत्संग मिलता है, ऐसा ही सत्संग जिस सत्संग में आप लोग बैठे हुए हैं। मुझे ये कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि ये सत्संग ही ऐसा है जो एक मानव को सही अमीर बनाता है, उसकी गरीबी दूर हो जाती है। इस सत्संग से जुड़ने वाले के जीवन में अमीरी ही अमीरी दिखती है, ऐसी अमीरी जो कभी नष्ट नहीं होती है। अमीरी की मंजिल क्या है? तो हर यान हंसी हर यान खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। साधु जब मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी है बाबा। लेकिन ये अमीरी कब आती है? तो जब हम किसी गुरु के सानिध्य में जाते हैं,
उसके द्वारा स्थापित सत्संग से जुड़ते हैं। सत्संग ही वो सभा है जहां जुड़ने वाले लोगों को गुरु अपने कंधे पर बैठा करके लेकर चलता है। वो उस रास्ते पर लेकर के चलता है जिस रास्ता का मंजिल अमीरी है, अमीरी, ऐसी अमीरी जो कभी नष्ट नहीं होती। रास्ते में बहुत से अवरोध भी आते हैं, लेकिन उन अवरोधों को वो अपने कंधे पर बैठा करके बड़ी आसानी के साथ पार करा देता है और उस मंजिल तक पहुंचा देता है। आइए मैं आप सबों के सामने एक ऐसा ही प्रसंग रखने जा रहा हूं जिस प्रसंग से आपको पता चल जाएगा कि सचमुच अमीरी कहां है और आदमी अमीरी को खोज कहां रहा है। एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान धन से भी गरीब था, रिश्तों से भी गरीब था, क्योंकि उसके जीवन में कोई संतान नहीं थी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर जीवन में संतान का अभाव हो, यानी रिश्तों का अभाव हो, लेकिन अगर धन का अभाव न हो, तो फिर ऐसे में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमारे करीब आकर के रिश्तों की गरीबी की भरपाई करने लगते हैं, संतान की कमी की भरपाई करने लगते हैं। इसीलिए उस किसान ने निर्णय लिया कि पहले अपने धन की गरीबी को दूर किया जाए। इस तरह से वो किसान अपने धन की गरीबी को दूर करने में लगा हुआ था, अथक परिश्रम करता, लेकिन उसके जीवन से धन की गरीबी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो थक हार चुका था। एक दिन उस गांव के किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति ने उसे सलाह दिया कि ऐसा करो, तुम किसी संत महात्मा के शरण में जाओ। जब तुम किसी संत महात्मा के शरण में जाओगे तो हो सकता है कि उसकी मौज तुम्हारे ऊपर आ जाए। अगर मौज आ गई और उसकी कृपा हो गई तो हो सकता है तुम्हारी गरीबी अमीरी में बदल जाए। दरअसल ये जो संत महात्मा होते हैं ना, वो परमात्मा के बंदे होते हैं। परमात्मा किसी की सुने या ना सुने, अपने बंदों की बात जरूर सुनता है। परमात्मा का ये कौल है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। ये संत महात्मा लोगों को उस परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं, और जब परमात्मा का ये काम करते हैं तो परमात्मा उनकी कोई भी इच्छा को खाली नहीं जाने देता। इसलिए मेरी सलाह होगी कि सबसे पहले तुम किसी संत महात्मा की तलाश करो, उनके शरण में जाओ, वहां अपने दुख का निवेदन करो। हो सकता है तुम्हारा निदान वहीं से हो जाए। संजोगवश उस गांव में सत्संग होना निश्चित हो गया। सत्संग में बहुत दूर दूर से बड़े बड़े संत महात्मा आ रहे थे। ऐसा जान करके किसान को खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, और फिर वो दिन आ भी गया जब उस गांव में एक भव्य सत्संग का आयोजन हुआ। किसान रोज नित्य नए संत महात्माओं से मिलता। इस तरह से वो एक दिन एक संत महात्मा से प्रभावित हुआ। मौका देख करके वो उस संत महात्मा के सामने अपने दुख से संबंधित, अपने धन से संबंधित दुख के बारे में निवेदन किया। उस महात्मा ने उसके निवेदन को सुना और वो चुप हो गए, शांत हो गए। जब किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो किसान निराश होकर के लौट गया। एक दिन फिर उसी बुद्धिजीवी व्यक्ति से भेंट हुई जो उसके गांव का था, जिसने संत महात्मा से मिलने का सलाह दिया था।
व्यक्ति ने किसान से पूछा, क्या तुमने किसी संत महात्मा के सामने अपनी बात को रखी? किसान ने कहा कि हाँ, मैं एक संत महात्मा से काफी प्रभावित था और उनके सामने अपनी बात को भी रखा था, लेकिन वो मौन हो गए। उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। जैसे लग रहा था कि उन्होंने हमारी बात को अनसुनी कर दिया। उस व्यक्ति ने किसान को समझाते हुए कहा कि देखो, तुम इतनी कीमती चीज मांगने जा रहे हो, फिर कैसे सोचते हो कि तुम्हें वो इतनी आसानी से मिल जाएगा? अगर इसे प्राप्त करना है तो तुम्हें उनकी पहले सेवा करनी होगी। सेवा इतना सुंदर हथियार है, इतना बड़ा हथियार है कि इसका इस्तेमाल कभी खाली जाता ही नहीं है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि सबसे पहले पता करो कि वो महात्मा किस आश्रम में रहते हैं। उस आश्रम में जाओ और उस महात्मा की सेवा करो। पता करो कि महात्मा सबसे ज्यादा खुश किस चीज से होते हैं, उनकी खुशी के बारे में पता लगाओ। फिर उस कार्य में अपनी सेवा दो। जब सेवा दोगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे और जैसे ही प्रसन्न होंगे तुम्हारा काम सध जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब किसान को उस व्यक्ति की बात समझ में आ गई। किसान उठा और पता लगाते हुए वो उस आश्रम में पहुंच गया जिस आश्रम में वो महात्मा जी रहा करते थे। आश्रम में जाकर के पहले वो आश्रम की सेवा में लग गया। आश्रम के द्वारा जो भी उसे काम मिलता वो बड़ी तत्परता के साथ आश्रम की सेवा करता। आश्रम में आने जाने वाले गुरुजी के जो भक्तगण थे, पहले उनकी वो सेवा करता, काफी ख्याल रखता। एक दिन गुरुजी उस पर काफी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने सामने बुलाया। बुला करके पूछा, बोलो क्या चाहते हो? व्यक्ति ने वही अपनी पुरानी बात दोहराई, अपने अर्थधन के दुख के बारे में निवेदन किया। जब गुरुजी ने उसके निवेदन को सुना तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब वो मन ही मन सोचने लगे, कितना बड़ा ये मूर्ख है। मैं जिस धन का धनी हूं वो धन मुझसे ये मांग ही नहीं रहा है। कितनी सुंदर इसके अंदर में पात्रता है, सबकी देखभाल करता है, सबकी सेवा करता है। ये सेवा इसे कहां तक ले जा सकती है, कहां तक पहुंचा सकती है, वो इस रहस्य को समझ नहीं रहा है। अपनी सेवा का इस्तेमाल ये कितनी छोटी सी चीज को प्राप्त करने में करना चाहता है। ये उस धन को नहीं मांग रहा है जिस धन का मैं धनी हूं। इस तरह से सोच करके गुरुजी फिर मौन हो गए। लेकिन वो व्यक्ति भी कम नहीं था। उसे समझ में आ चुका था कि कोई भी चीज किसी से प्राप्त करना है तो उसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है। वो सेवा के रहस्य को समझ चुका था। वो व्यक्ति बिना कुछ कहे पुनः अपनी सेवा में लग गया। एक दिन गुरुजी फिर प्रसन्न हुए और उसे अपने पास बुलाए। गुरुजी ने पूछा, बोलो क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने वही पुरानी बात दोहरा दी। इस बार गुरुजी उसके बात को मान गए। गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूं, इसका अभ्यास तुम्हें नित्य करना होगा। जब तुम इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हारे जीवन में धन के आने का एक रास्ता बनेगा और उस माध्यम से तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी।
रात दिन गुरुजी के बताए अनुसार वो अपने अभ्यास में लग गया। कुछ दिन के अभ्यास के बाद उसके मन में एक बात आई कि क्यों नहीं एक छोटी सी दुकान की जाए। वो इस बात को समझे या न समझे कि ये विचार कैसे उसके मन में आई, लेकिन हो वही रहा था जो गुरुजी ने कहा था। उस मंत्र के अभ्यास के प्रभाव से ही ये सारा कुछ हो रहा था। अब दुकान खूब चलने लगा। स्थिति ऐसी हो गई कि उसकी सारी गरीबी अमीरी में बदल गई। पहले तो वो उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बना, फिर आगे चल करके अपने पूरे जवार में सबसे धनी व्यक्ति बन गया। अब वो काफी खुश रहा करता। धन की कोई कमी तो थी नहीं। जैसे ही धन की कमी समाप्त हुई, बहुत सारे रिश्ते भी आकर के खड़े हो गए। तरह तरह से लोग उसका हाल समाचार लेने लगे, ख्याल रखने लगे, उसके इर्द गिर्द रहने लगे, घूमने लगे। एक दिन उस किसान के मन में एक और बात उठी। अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूं, जब मैं मर जाऊंगा तो इस धन संपत्ति का क्या होगा? काश कोई एक संतान होती, मेरे मरने के बाद वो इस धन की देखभाल करती। अगर मैं बीच में मर गया तो ये सारा धन तहस नहस हो जाएगा, जैसे तैसे हो जाएगा, बिखर जाएगा। अब व्यक्ति को रास्ता दिखाई पड़ा, क्यों नहीं पहले गुरुजी के पास चला जाए, उनसे संतान सुख का निवेदन किया जाए। अब वह पुनः गुरुजी के आश्रम में जा पहुंचा, फिर उनकी सेवा में लग गया। किसी चीज को कैसे प्राप्त करना है उसका सूत्र तो उसे मिल ही चुका था। गुरुजी एक दिन प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। किसान ने कहा, गुरुजी आपने इतना सारा धन दे दिया है, इतना सारा धन दे दिया है कि अब मुझे डर लगने लगा है। मेरे मरने के बाद उस धन का क्या होगा? मेरे मरने के बाद वो सारा का सारा धन इधर उधर बिखर जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। गुरुजी आप मुझ पर एक और कृपा कर देते गुरुजी, मुझे एक संतान दे देते। गुरुजी जो धन दिए हैं वो तो आपका ही दिया हुआ धन है, अगर एक संतान भी दे देते तो वो संतान उस धन का सुख उठाता। इस तरह से आपकी चीज भी आप ही के पास रह जाती, आप ही के अंश में रह जाती। किसान बड़ी चालाकी के साथ अपनी बात को गुरुजी के सामने रख रहा था। ऐसा नहीं है कि गुरुजी किसान को नहीं समझ रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन वो मन ही मन दुखी भी थे। इस बार भी वो सोच रहे थे कि कितना बड़ा ये मूर्ख है, कहां फंसने जा रहा है। मैं जिस धन का स्वामी हूं, जिस धन का धनी हूं, वो उस धन को मांग ही नहीं रहा है। फिर भी गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं एक दूसरा मंत्र देता हूं, घर में जाकर के तुम इसका नित्य अभ्यास करना। जब तुम इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। इस तरह से वो व्यक्ति खुशी खुशी उस मंत्र को पा करके अपने घर चला आया। अब निरंतर उसका अभ्यास में लग गया। गुरुजी के कहे अनुसार बात भी सत्य हुई। अब क्या था, घर में खुशी ही खुशी छा गई। संतान भी बड़ा ही होनहार था।
एक संत महात्मा के द्वारा दिया गया संतान था जो बड़ी तीव्र गति के साथ विकास कर रहा था। अब वो किसान दिन भर उसी में लगा रहता, धन की कोई कमी तो थी नहीं। फिर कुछ दिन के बाद उस किसान के मन में एक विचार उठा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, कब्र में पांव लटकने की स्थिति बन चुकी है, शरीर में बहुत सी रोग व्याधियां भी आ चुकी हैं, और इधर मेरी संतान पूरी तरह से जवान भी नहीं हो पाया है, अभी बालक ही है। अगर मेरी कहीं मृत्यु हो गई तो फिर इस संतान को धन का सुख उठाते हुए नहीं देख पाऊंगा। मेरे अंदर में एक लालसा है कि ये संतान जल्दी से जल्दी जवान हो जाता और फिर इस धन का वो सुख उठाता, उसे देख करके मैं खुश होता। बस यही एक खुशी बाकी रह गई है। फिर उसे गुरुजी की याद आई और वो आश्रम में जा पहुंचा, गुरुजी की सेवा में लग गया, आश्रम की सेवा में लग गया। फिर एक दिन गुरुजी उस पर प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने पूछा, कहो क्या चाहते हो? किसान ने अपनी बात बड़ी चालाकी के साथ रखा, गुरुजी धन आप ही का है, आप ही ने धन दिया है, पुत्र भी आप ही का है, आप ही ने पुत्र दिया है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अमर कर देते, मेरी मृत्यु ही नहीं होती। जब मेरी मृत्यु नहीं होगी तो ऐसी हालत में मैं अपने बच्चे को उस धन का सुख उठाते हुए देख पाऊंगा। गुरुजी, मैं पहले मरना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ही के द्वारा दिया गया धन भी है, आप ही के द्वारा दिया गया वो पुत्र भी है। अब वो पुत्र उस धन का उपयोग कैसे करेगा, किस तरह से आनंदित होगा, उसके आनंद को मैं देखना चाहता हूं, अनुभव करना चाहता हूं गुरुजी। इसलिए आप मुझे अमर बना देते तो बड़ी कृपा होती गुरुजी, बड़ी कृपा होती। इस तरह से जब किसान ने निवेदन किया तो गुरुजी ने अपना माथा पकड़ लिया। गुरुजी ने सोचा कि अरे अब तो ये तृष्णा का शिकार हो चुका है, अब इसकी इच्छा तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, ऐसे तो फिर ये जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं पाएगा, अब इस पर रोक लगानी होगी। गुरुजी ने उस किसान को सही रास्ते पर लाने का विचार किया। फिर गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने का रास्ता बताता हूं। एक काम करो, यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें एक जंगल मिलेगा। फिर जब उस जंगल को पार करोगे तो वहां से 10 किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद एक छोटा सा जंगल मिलेगा। फिर उस जंगल के मध्य में जब पहुंचोगे तो तुम्हें एक सरोवर दिखाई पड़ेगा। उस सरोवर में जाकर के तुम स्नान कर लेना, तुम अमर हो जाओगे। गुरुजी की बात सुनकर के किसान बड़ा ही खुश हो गया। उसे विश्वास हो गया कि गुरुजी ने ये रास्ता बताया है तो ठीक ही बताया होगा, क्योंकि 2 बार वो गुरुजी द्वारा बताए गए सूत्र को पा करके उसमें सफलता प्राप्त कर चुका था। इस तरह से वो खुशी खुशी घर लौटा, लेकिन घर आकर के भी वो रात को चैन से सो नहीं सका। वो जल्दी से सुबह होने से पहले ही उठा और यात्रा के लिए निकल पड़ा। सूर्योदय होते होते वो 20 किलोमीटर की यात्रा भी पूरा कर लिया। जैसे ही 20 किलोमीटर के करीब पहुंचा तो सचमुच उसे एक जंगल दिखाई पड़ा। जंगल को देखते ही और प्रसन्न हो गया, उसके सारे थकान दूर हो गए।
और वो बड़ी तेजी के साथ उस जंगल को पार किया और फिर आगे की 10 किलोमीटर की यात्रा भी उसने तय कर लिया। जैसे ही 10 किलोमीटर पार किया, एक छोटा सा भी जंगल दिखाई पड़ा। अब उस जंगल को देख करके उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जंगल के मध्य में जैसे ही पहुंचा, उसे सरोवर भी दिखाई दिया। सरोवर को देख करके वो ऐसा अनुभव करने लगा जैसे इस सृष्टि का सबसे बड़ा धन उसे प्राप्त हो गया हो। जल्दी जल्दी में वो अपने सारे कपड़े उतारा और सरोवर के किनारे जा करके सरोवर में उतरने का प्रयास करने लगा। तभी एक आवाज आई, रुको, ठहरो। उस जंगल के सन्नाटे में इस तरह की आवाज सुन करके वो थोड़ा सा चौंका। इधर उधर देखता है तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसे लगा कि कोई भ्रम हो रहा है और फिर उस बात को नजरअंदाज करके पुनः सरोवर में उतरने का प्रयास करने लगा। फिर वो आवाज आई, रुको, ठहरो। अब किसान चौकन्ना हो गया। गौर से निरीक्षण करने लगा तो दिखता है कि सरोवर के किनारे ही एक वृक्ष की ऊंची डाल पर एक कौवा बैठा हुआ है। कौवा के शरीर में कोई मांस नहीं है, केवल कंकाल बचा हुआ है। जैसे लगता है कि वो अब ढंग से उड़ भी नहीं सकता है। किसान उस वृक्ष के करीब पहुंचा और कौवे की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपने ही मुझे रोकने के लिए आवाज लगाई है? कौवे ने कहा कि हां, मैंने ही आपको रोकने का प्रयास किया है। किसान ने पूछा, कारण क्या है? तो कौवे ने कहा कि यहां जो कोई भी इस सरोवर में स्नान करने के लिए आता है, मैं उसे एक बात समझाना चाहता हूं। क्या तुम भी अन्य लोगों की तरह अमर होने के लिए आए हो? किसान ने कहा कि हां, मैं भी अमर होने के लिए आया हूं। कौवे ने कहा कि मुझे देख रहे हो? कभी मैं भी तुम्हारी तरह इसी अमर होने की इच्छा को लेकर के आया था। अमर तो हो गया, लेकिन आज मेरी दशा देख रहे हो। शरीर में कोई मांस भी नहीं है। अब शरीर में इतनी ऊर्जा भी नहीं है कि मैं उड़ सकूं, अपनी भोजन का तलाश कर सकूं। ऐसा करो कि यहां से थोड़ी ही दूर के बाद एक आश्रम पड़ता है, वहां पर जाकर के वहां के गुरुजी से तुम मिलो। गुरुजी ने ही मुझे मेरी ड्यूटी यहां लगा रखी है। कोई भी व्यक्ति आए तो एक बार मैं उसे उस आश्रम में भेजूं। मेरा निवेदन होगा कि आप पहले उस आश्रम में चले जाओ, वहां के गुरुजी से भेंट कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो इच्छा करे करना, मैं नहीं रोकूंगा। किसान उस कौवे की बात पर थोड़ा सा विचार किया। उसे लगा कि इतनी दूर से आया हूं तो क्यों नहीं 10 मिनट के लिए और आगे बढ़ जाता हूं। चलो उस आश्रम के गुरुजी से मिल ही लेता हूं। इस तरह से किसान ने अपने कपड़े पहने और उस आश्रम की तरफ बढ़ चला। 5-10 मिनट के बाद ही उसे वो आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम में प्रवेश किया। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, आश्रम के गुरुजी से ही भेंट हो गई। गुरुजी ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम अमर होने के लिए आए हो? किसान ने कहा कि हां गुरुजी, मैं अमर होने के लिए ही आया हूं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, क्या तुम अमर होने के पहले अमर लोक को नहीं देखना चाहोगे? किसान ने जब गुरुजी से ये बात सुनी तो उसे बड़ा अच्छा लगा।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अमर लोक जरूर देखना चाहूंगा गुरुजी। कहाँ है, दिखाइए। गुरुजी थोड़ा सा आगे लेकर के बढ़े। गुरुजी किसान को लेकर के थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि किसान के सामने एक दृश्य आया। किसान देखता है कि दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं। एक पहलवान दूसरे पहलवान को उठा करके पटक रहा है, उस पर चढ़ करके लात मुंकों से उसकी पिटाई कर रहा है। फिर वो दूसरा पहलवान उठता है और पहले पहलवान को उठा करके पटक देता है। फिर वो भी उसके शरीर पर चढ़ जाता है और लात घूंसों से बुरी तरह से पिटाई करता है। दोनों की स्थिति ऐसी है कि दोनों ही खून से लथपथ हो चुके हैं। कभी एक मारता है दूसरे को तो कभी दूसरा मारता है पहले वाले को, लेकिन कोई मर नहीं रहा है। दर्द से कराह रहा है, चिल्ला रहा है, बिलबिला रहा है, लेकिन मर नहीं रहा है। अब किसान ने जब देखा तो थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो गया। गुरुजी ने कहा कि चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा ही भयावह दृश्य देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं। कोई तलवार लिए हुए है, कोई धनुष लिए हुए है। चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। अजीब सा एक क्रंदन हो रहा है चारों तरफ। चीख चिल्लाहट हो रही है, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, लेकिन कोई मर नहीं रहा है। जैसे ही किसान ने इस दृश्य को देखा, वो सन्न रह गया। गुरुजी भी समझ गए कि अब किसान के अंदर में क्या चल रहा है। गुरुजी ने सोचा कि अब सही मौका है इसे सही बात समझाने की। गुरुजी ने कहा कि देखो, यही हाल है अमर लोक का। शरीर की अमरता प्राप्त होने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे विचार समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे ईर्ष्या द्वेष मिट जाएंगे, तुम्हारी कामनाएं मिट जाएंगी। और जब तुम्हारे विचार रहेंगे, तुम्हारे अंदर में ईर्ष्या द्वेष रहेगा, तुम्हारे अंदर में कामनाएं रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी, यह मार काट चलता रहेगा। फिर दुख दर्द का सामना करना पड़ेगा। फिर ऐसी अमरता लेकर के क्या करोगे? अब किसान को पूरी तरह से यह बात समझ में आ गई और वो किसान गुरुजी के चरणों में गिर करके उनके चरण को पकड़ लिया। गुरुजी ने कहा कि मेरे चरण पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने उस गुरुजी के पास जाओ जिस गुरुजी के पास कभी तुम धन के गरीबी को दूर करने के लिए गए थे, फिर अपने संतान के गरीबी को दूर करने के लिए गए थे, और फिर तुम अपने अमरता को प्राप्त करने के लिए उनके पास गए थे, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो एक सत्पुरुष हैं, सत्पुरुष। और तुम जिस गरीबी को दूर करने के लिए उनके पास गए थे, तुम जिस धन को प्राप्त करने के लिए उनके पास गए थे, वो उससे भी बहुत बड़े धन के स्वामी हैं। सच्चाई यही है कि वो जिस धन के स्वामी हैं, उस धन को तो तुमने मुझसे मांगा ही नहीं। जाओ, एक बार जाकर के उनसे तुम उस धन को प्राप्त करो जिस धन के वो स्वामी हैं, जिस धन के राजा हैं। इस सृष्टि में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वो धन होता है।
जिस धन को प्राप्त कर लेने के बाद दुनिया में किसी भी चीज की चाहना नहीं रह जाती है। अब वो किसान जल्दी से वहां से निकला और पुनः उस आश्रम में पहुंचा और गुरुजी के चरण पकड़ लिया। किसान ने कहा, गुरुजी हमें क्षमा करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया गुरुजी। दरअसल ये जितनी भी घटना घटी थी वो गुरुजी का ही खेल था। सच्चाई भी यही है, गुरुजी कभी भी नहीं चाह रहे थे कि वो किसान किसी गलत दिशा में जाए, किसी तृष्णा में फंसे। इधर किसान बुरी तरह से फंस भी रहा था, उसके अंदर में सेवा भाव भी था, सेवक था वो। इतनी सुंदर पात्रता होने के बाद भी वो उस धन को प्राप्त करना चाहता था जो धन नश्वर है। गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, एक मानव जीवन में इसलिए नहीं आता है, वो इसलिए आता है कि वो अपनी नश्वरता को अमरत्व में बदल सके। और नश्वरता अमरत्व में तब बदलेगी जब वो उस आत्मा रूपी धन को प्राप्त करेगा। अर्थ धन रूपी धन को प्राप्त करके वो अपनी नश्वरता को नहीं मिटा सकता। संतान रूपी धन को प्राप्त करके वो अपनी नश्वरता को नहीं मिटा सकता। अपनी नश्वरता को अमृतत्व में तभी बदल सकता है जब वो आत्मा रूपी धन को प्राप्त करे। ये धन ऐसा धन है जिसके सामने सृष्टि का सारा धन बहुत ही छोटा है, पंगु हो जाता है। इस धन को प्राप्त करने वाला इस सृष्टि का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाता है। मानव के जीवन में या किसी भी जीव के जीवन में सबसे बड़ा पापी चीज क्या है? तो पेट। वो अपने पेट के भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के कर्म कुकर्म करता है। पेट ही सबसे बड़े पाप का जन्मदाता है। लेकिन जब वो व्यक्ति इस आत्मा रूपी धन को प्राप्त कर लेता है तो वो भूख भी अपना धर्म छोड़ देता है। इसीलिए कहते हैं कि हर आन हंसी हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, साधु जब मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी है बाबा। इस आत्मा रूपी धन को प्राप्त जो कर लेता है उसकी भूख मिट जाती है। अब कोई भूख नहीं रह गई, वो अपने भूख को ही भूल जाता है। इतना तृप्त हो जाता है, इतना तृप्त हो जाता है। मैं तुम्हें उसी तृप्ति को देना चाहता था। और सच्चाई भी यही है कि एक गुरु ही आपको वो तृप्ति करा सकता है, उस भूमि तक पहुंचा सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, एक मानव की या एक जीव की गरीबी दूर कहां से होगी? वो कौन से पथ पर चलेगा तो उसकी गरीबी दूर होकर के अमीरी में बदलेगी, उसे पता ही नहीं है, पता ही नहीं। वो तरह तरह के रास्तों की तलाश करता है, कुछ दूरी तक उस रास्ते पर जाता है, फिर वो रास्ता ही समाप्त हो जाता है। फिर वो दूसरा रास्ता पकड़ता है, उस पर कुछ दूरी तय करता है, फिर वो रास्ता समाप्त हो जाता है। तीसरा रास्ता पकड़ता है, पूरा जीवन और भिन्न भिन्न रास्तों को पकड़ते ही रह जाता है, लेकिन उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं हो पाती, उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हो पाती। इसीलिए बात कही जाती है कि जीवन में सबसे पहला कर्तव्य है गुरु की खोज। हे मानव, तुम गुरु की खोज करो। जब गुरु की खोज कर लोगे तो तुम्हारी गरीबी को वो दूर कर देगा, ऐसी दूर करेगा, गरीबी क्या नाम है, क्या चीज है, तुम इसे भूल ही जाओ। तुम्हारे अंदर में ऐसा आकर्षण पैदा हो जाएगा।
फिर तुम अपनी अमीरी को लोगों में बांटना, लोगों के दुख दर्द का समन करना। इस तरह से गुरुजी ने उसे समझाया और एक भूले भटके को सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया। हमारा दिव्य चेतना सत्संग भी इसी कार्य को करता है। जगह जगह जो सत्संग का कार्यक्रम होता है, इसी उद्देश्य के साथ होता है। कैसे एक मानव की चेतना को जगाया जाए, कैसे उस मानव को अमीरी का पाठ पढ़ाया जाए, वो अमीरी जो कभी समाप्त नहीं होती है, कभी घटती नहीं है। सच्चाई भी यही है कि जब तक आप उस अमीरी को प्राप्त नहीं करेंगे, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। यही उद्देश्य है इस सत्संग का। और एक सत्संग में आने के बाद ही ये पता चलता है कि हमें कौन सी अमीरी चाहिए, कौन सी अमीरी।